हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन योर लव इज़ फेक पार्ट 16 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। युंगी जंगकुक के सारे बॉडीगार्ड को लेकर उसी लोकेशन पर पहुंचता है जो कि जंगकुक ने युंगी को दी थी। युंगी जैसे ही नीचे बेसमेंट में आता है, युंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक फ्लोर पर अनकॉन्शियस गिरा हुआ है और जंगकुक के शोल्डर से बहुत ज़्यादा खून भी आ रहा है और जंगकुक को बुलेट भी लगी हुई है। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर युंगी भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का हेड होल्ड कर कहता है, जंगकुक ओपन योर आइज, ये किसने किया? जंगकुक बोलो, तुम्हें बुलेट किसने मारी? लेकिन जंगकुक पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था और जंगकुक बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। तभी जंगकुक के सारे बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और जंगकुक को ऐसी हालत में देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी युंगी उन बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, यहाँ पर कौन था? सारी इन्फॉर्मेशन निकालो और याद रहे जंगकुक पर जिसने भी गोली चलाई हो वो बचकर जाने ना पाए। हमें जंगकुक को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा अभी के अभी। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक के सारे बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और युंगी से कहते हैं, यस सर। ये कहकर सारे बॉडीगार्ड और युंगी जंगकुक को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। युंगी डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर जंगकुक को कुछ भी नहीं होना चाहिए, यू अंडरस्टैंड? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं यहाँ पर सब कुछ तबाह कर रख दूँगा। युंगी की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और युंगी से कहता है, मिस्टर मिन्युंगी आप चिंता मत कीजिए, किंग को बस शोल्डर पे ही बुलेट लगी है, इससे कुछ नहीं होगा। हम अभी उनके अंदर की गोली निकाल लेंगे जिसकी वजह से वो परफेक्टली फाइन हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये कहकर डॉक्टर जंगकुक को लेकर ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। जंगकुक को डॉक्टर के जाने के बाद युंगी बहुत ज़्यादा परेशान होकर चेयर पर बैठ जाता है। युंगी को समझ भी नहीं आ रहा था कि जंगकुक पर आखिरकार हमला किसने किया होगा और किसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी कि माफिया किंग जॉन जंगकुक को चोट पहुंचाए और उस पर हमला कर सके। युंगी फिर डॉक्टर के आने का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलते हैं और युंगी के पास आकर कहते हैं, सर किंग जॉन जंगकुक बिल्कुल ठीक है और वो होश में भी आ चुके हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर युंगी को राहत मिलती है। युंगी डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू सो मच, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? युंगी की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और युंगी से कहते हैं, हाँ वो वैसे भी आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उससे कहिएगा कि वो अपने शोल्डर का कुछ दिनों तक इस्तेमाल ना करे, ये उनके लिए अच्छा होगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक के रूम के अंदर आ जाता है। जंगकुक चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा गहरी सोच में खोया हुआ था। जंगकुक की दोनों आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। जंगकुक को ऐसा देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम कैसे हो? लेकिन युंगी की ये बात सुनकर भी जंगकुक उसे कोई जवाब नहीं देता है। युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक ये आखिरकार किया किसने? तुम पर गोली चलाने की हिम्मत किसने की? मुझे अभी बोलो, मैं उसकी जान ले लूँगा। और तायंग कैसा है? तुमने ये कहा था ना कि उसका किडनैप हो चुका है, वो कहाँ है? हमें तो वो कहीं नहीं दिखा, बस मुझे तुम ही मिले इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया। तायंग सेफ तो है ना जंगकुक? और ये सब कुछ किया किसने? मैं उसकी जान ले लूँगा, बोलो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी रेड आइज के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, ये सब कुछ किम तायंग ने किया है यंग। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक आर यू क्रेजी?
तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तायुंग इज़ योर हस्बैंड और वो तुम्हें भला नुकसान क्यों पहुंचाएगा? उसे तुमसे क्या प्रॉब्लम होगी जंगकुक? तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और युंगी से कहता है नहीं, ये सब कुछ तायुंग ने किया है। ये उसका सोचा समझा प्लान था, मुझसे शादी करना, मेरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक करना और मुझे बर्बाद करना। तायुंग और कोई नहीं, बस मिस्टर ली जॉन सुक का बेटा है जो अपने फादर का बदला लेने के लिए मुझे मारने आया था। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है क्या? ली जॉन सुक का बेटा? ये तो वही है ना जिसे तुमने 5 महीने पहले मारा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था। वो ड्रग डील और लड़कियों की स्मगलिंग भी करता था इसीलिए, और वो तुम्हें भी मारना चाहता था, है ना जंगकुक? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है हाँ, वही ली जॉन सुक और तायुंग उसी का बेटा है। इसलिए वो मुझसे बस प्यार का नाटक कर मुझे बस मारने के लिए आया था। उससे अपने फादर के मौत का बदला लेना था और कुछ नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है जंगकुक, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तायुंग ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, तुम ये कैसे कर सकते हो? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी की तरफ देखने लगता है और युंगी से कहता है मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है और उसने मुझे मारने की भी कोशिश की, और आप अच्छी तरीके से जानते हो मुझे मारने की कोशिश करने वालों के साथ हम लोग क्या करते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है हाँ, हम उसे मार देते हैं, लेकिन क्या तुम तायुंग को मार पाओगे जंगकुक? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है रूल इज़ रूल, वो किसी के लिए चेंज नहीं होगा। अब तुम जाओ यंग और तायुंग का पता लगवाओ कि वो कहाँ है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है ठीक है, लेकिन तुम आराम करना और यहाँ से कहीं मत जाना, मैं तायुंग का पता ढूंढकर अभी आता हूँ। ये कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और खुद से ही कहता है मैंने तुम पर इतना ज़्यादा भरोसा किया तायुंग, और तुमने मेरा भरोसा एक झटके में ही तोड़ दिया। तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने तुम्हारे फादर को क्यों मारा। मुझे ये बिल्कुल भी शिकायत नहीं है तुमसे कि तुम किसके बेटे हो, लेकिन तुमने एक बार भी मुझ पर भरोसा नहीं किया और बिना कुछ सोचे समझे मुझे मार दिया। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था तायुंग, और इतना ज़्यादा भरोसा भी करता था, और तुमने मेरे भरोसा की सिला ये दिया। मैंने कहा था ना तायुंग, अगर कोई भी मुझे धोखा देगा तो मैं उसे मार दूँगा। और मुझे यकीन नहीं आता है कि जिस इंसान से मैंने इतना ज़्यादा प्यार किया, उस पर इतना ज़्यादा भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। आज के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊँगा तायुंग, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये कहकर जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पूरा एक दिन बीत जाता है। जंगकुक अभी भी युंगी का वेट कर रहा था और बस जंगकुक इतना चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी तायुंग के पास पहुंच सके और तायुंग के फादर की काली सच्चाई उसे बता सके। तभी युंगी जंगकुक के रूम में एंटर होता है। युंगी को देखकर जंगकुक इमीडिएटली अपने बेड से उतरता है और अपने हाथों में के सारे सलाइंस निकालने लगता है। जंगकुक को देखकर युंगी जंगकुक के पास भागकर आता है और जंगकुक से कहता है जंगकुक, व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम कर क्या रहे हो? ये सब कुछ मत निकालो। लेकिन जंगकुक अपने बॉडी से सारी चीज़ें अलग कर युंगी की तरफ देखकर कहता है तायुंग कहाँ है? क्या आपने तायुंग का पता लगवाया? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है हाँ, तायुंग इस वक्त अपने पुराने घर में है, वो भी बिल्कुल अकेला। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर जंगकुक अपने हाथों में गन होल्ड करता है और युंगी से कहता है चलो, मुझे अभी उससे मिलना है कि वो मुझे मारकर कैसा फील कर रहा है।
ये पूछना है मुझे उससे। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन योंगी जंगकुक को होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम्हें गोली लगी है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, हम खुद तायोंग को तुम्हारे पास लेकर आएंगे, तुम अभी रेस्ट करो। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और योंगी से कहता है, नहीं यंग, मुझे खुद तियोंग के पास जाना है और उसे पूछना है कि उसने ऐसा क्यों किया। आप चलिए मेरे साथ। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, जैसा तुम सही समझो। ये कहकर योंगी जंगकुक का एक हाथ अपने शोल्डर पर रखता है और जंगकुक को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो फिर चले गए, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लव यू गाइस, बाय, टेक केयर, बाय।